Teacher, you will take its course. Whatever it is there, I will reply to you. पूजा ने आने का वादा तो किया लेकिन आई नहीं। पूजा ने कानून पर भरोसा तो जताया लेकिन कानून की बात मानी नहीं। फर्जी दस्तावेजों के साथ देश के सबसे प्रतिष्ठित पद को पाने की पूजा खेड़कर की कोशिश नाकाम हो गई और अब किसी को नहीं पता कि पूजा मैडम कहां गायब हो गई। पूजा खेड़कर के यूं अचानक गायब होने से सवाल उठ रहे हैं कि क्या पूजा खेड़कर कानून के डर से अंडरग्राउंड हो गई है? क्या पूजा खेड़कर का साथ देने वालों ने पूजा को छिपाया है या फिर पूजा खेड़कर की पोल खुलने के बाद उसके मददगारों ने पूजा को गायब करवा दिया है? ये सवाल इसलिए भी लाजमी लगते हैं क्योंकि पूजा खेड़कर के इस पूरे फर्जीवाड़े में कई अलग अलग डिपार्टमेंट के नाम सामने आने के बाद मामला और भी ज्यादा गर्मा गया है। उन लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं जिन्होंने पूजा खेड़कर को बार बार फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र दिलवाने में मदद की। पूजा खेड़कर के खिलाफ यूपीएससी ने एफआईआर दर्ज कराई है। यूपीएससी ने आरोप लगाया है कि पूजा ने अपनी पहचान बदल कर यूपीएससी की तय सीमा से ज्यादा बार सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पूजा के खिलाफ जालसाजी, धोखाधड़ी, आईटी एक्ट और डिसेबिलिटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। आपको बता दें कि ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर की वाशिम में चल रही ट्रेनिंग को केंद्र सरकार ने रद्द कर दिया था। पूजा खेड़कर को 23 जुलाई तक मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी यानी LBS NAA में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था, लेकिन पूजा खेड़कर 24 जुलाई तक भी मसूरी के यूपीएससी ट्रेनिंग सेंटर LBS NAA नहीं पहुंची। पूजा खेड़कर ने मसूरी जाना चाहिए क्योंकि मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री अकादमी है जिन्होंने उसे शोकॉज नोटिस भेजी थी और साथ ही अकादमी में क्योंकि यहाँ महाराष्ट्र का उसका ट्रेनिंग रुकवा कर उसे अकादमी में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था, तो उसके लिए भी 23 तारीख की सहूलियत 23 तारीख तक उसे सहूलियत दी गई थी। लेकिन आज 24 तारीख है। पूजा खेड़कर यहाँ पर ना तो मसूरी पहुँचे ना तो वो पुणे के घर पर है। पूजा खेड़कर के घर पर सन्नाटा पसरा है। मेन गेट पर ताला लगा है। करोड़ों की संपत्ति होने के बाद भी पूजा ने परिवार की संपत्ति सिर्फ 8 लाख बताई थी, लेकिन पूजा खेड़कर का ये घर गवाही दे रहा है कि संपत्ति मामले में पूजा ने बहुत बड़ा गेम खेला है। पूजा खेड़कर मामले में अब एक नया मोड़ आया है। पूजा खेड़कर मिल नहीं रहे हैं, पूजा खेड़कर गायब है। इस वक्त हम पूजा खेड़कर के घर पर आए हैं। ये पुणे का ओमदीप बंगलो, बाने रोड पर ये बंगलो है। यहाँ पर देखिए किस तरह से ये जो गेट था ये पहले कुछ उसमें से अंदर दिखाई देता था, लेकिन अब उसमें से भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि ये फाइबर या टीन की शीट यहाँ पर लगाई हुई है और यहाँ पर गेट पर बड़ा सा ताला भी लगाया हुआ है। पिछले कुछ दिनों से शायद ये ताला है। एक हफ्ते पहले यहाँ पे ये गेट खुला था। पूजा खेड़कर की माँ मनोरमा खेड़कर अंदर थी। उसके बाद पता चला कि कुछ लोग यहाँ पर आकर भी गए हैं, लेकिन इस वक्त अंदर कुछ झाड़ू पोछा या सफाई भी की वहाँ पे नहीं दिख रही है। पूजा खेड़कर के साथ साथ उसका पूरा परिवार विवादों में बुरी तरह फंसा हुआ है। पूजा के आईएएस होने का गुरूर टूट चुका है। पूजा पर जांच की आंच तेज होगी, ये भी तय है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि पूजा खेड़कर कहां है और पूजा के फर्जीवाड़े में साथ देने वाले साझेदारों पर कानून के हाथ कब तक पहुंचेंगे। पुणे से अरुण मैत्री के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पूजा खेड़कर ने आईएएस बनने के लिए फर्जीवाड़े के इम्तिहान। सरकारी नियमों के मुताबिक यूपीएससी परीक्षा के लिए लिमिटेड अटेम्प्ट होते हैं, लेकिन पूजा ने 12 बार परीक्षा दी, पास हो गई। पूजा खेड़कर पर आरोप हैं कि फर्जी पहचान पत्र के जरिए परीक्षा में शामिल हुई। फर्जी प्रमाण पत्रों के इस्तेमाल करने का आरोप पूजा खेड़कर पर है। माता पिता का नाम बदलकर परीक्षा में बैठी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पता बदलकर पहचान छिपाई, फर्जी दिव्यांगता और ओबीसी प्रमाण पत्र देने का आरोप है। निजी ऑडी कार पर लाल नीली बत्ती लगाकर रौब दिखाने का आरोप है।